नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या। आज हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख है नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी व ज़ेम्बेजी नदी। इन पांचों नदियों के बारे में वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नील नदी से। तो नील नदी का ये मैंने कच्चा चिट्ठा बनाया है, तो इसको समझते हैं। इसके बाद इसके थ्योरी पार्ट को हम देखेंगे। तो ये है इसका कच्चा चिट्ठा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नील नदी क्या है कि एक तो ये विक्टोरिया झील और एक है ताना झील। विक्टोरिया झील और ताना झील से दो नदियों का उद्गम होता है। एक है आपकी श्वेत नील नदी और एक है नीली नील नदी। श्वेत नील नदी और नीली नील नदी दोनों एक जगह पर जाके मिलती है और उसके बाद आपकी जो नदी बनती है वो होती है नील नदी। इसके बाद आपकी नील नदी बनती है। तो नील नदी किससे मिलकर बनी होती है? श्वेत नील नदी व नीली नील नदी से मिलकर बनी होती है। अब श्वेत नील नदी कहाँ से आती है, नीली नील नदी कहाँ से आती है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील के बारे में अगर मैं बात करूँ तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और अगर विश्व स्तर पर देखूं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। पहली आपकी कैस्पियन सागर झील है, दूसरी आपकी ग्रेट लेक्स है और तीसरी आपकी विक्टोरिया झील है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं विक्टोरिया झील की। तो विक्टोरिया झील आपकी 3 देशों के मध्य है, युगांडा, केन्या व तंजानिया। ये विक्टोरिया झील है, ये युगांडा, केन्या और तंजानिया 3 देशों के मध्य में है। और विक्टोरिया झील से आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी गुजर रही है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी विक्टोरिया झील से ही गुजर रही है और 3 देशों के मध्य में, युगांडा, केन्या व तंजानिया के मध्य है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से आपकी श्वेत नील नदी यहाँ से ऐसे निकल रही है। श्वेत नील नदी यहाँ से निकल रही है। श्वेत नील नदी कहाँ से होकर गुजर रही है? एक तो ये दक्षिणी सूडान देश से होकर गुजर रही है और फिर आके ये उत्तरी सूडान देश के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ देखूं ताना झील। ताना झील आपकी इथोपिया देश के अंदर स्थित है। इथोपिया देश के अंदर स्थित है ताना झील और वहाँ से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं नीली नील नदी। तो श्वेत नील नदी हो गई और नीली नील नदी हो गई। ये उत्तरी सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, वहाँ पे जाके ये दोनों आपस में मिलती है और उसके बाद इन दोनों को नाम मिलाकर हम बोल देते हैं इसको नील नदी। तो नील नदी उत्तरी सूडान देश के बाद कहाँ जाती है? मिस्र देश के अंदर जाती है। और मिस्र देश के अंदर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, आसवान बांध, और उसके आगे इसकी झील बनी हुई है, नासिर झील। ये मिस्र देश के अंदर है और यहाँ से आगे जाकर ये नील नदी का डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में जाकर ये मिल जाती है। तो हमसे अगर पूछे कि नील नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनी है तो हम कहेंगे श्वेत नील नदी और नीली नील नदी। इसके बाद यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपका जो श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ पर है? विक्टोरिया झील में है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तंजानिया, केन्या व युगांडा देशों के अंदर है। और इसके बाद मैं बात करूँ कि ये नील नदी है वो कहाँ जाकर मिलती है, कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसी प्रकार नीली नील नदी का उद्गम कहाँ होता है? ताना झील से होता है। ताना झील कहाँ पर है? इथोपिया देश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आपको कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया होगा पूरा इसके अंदर। अब हम इसकी थ्योरी वगैरह देखते हैं। तो जो नील नदी है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये 2 नदियों के मिलने से निर्मित होती है, श्वेत नील नदी और नीली नील नदी। हमने देखा इसको। इसके अलावा श्वेत नील नदी की बात करूं तो उसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जो तंजानिया, केन्या व युगांडा देश के अंदर है। यहाँ से युगांडा, इसके बाद दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान व मिस्र देशों में बहते हुए डेल्टा बनाकर भूमध्य सागर में आपकी नील नदी गिर जाती है। ठीक है, ये हमने कच्चे चिट्ठे में अच्छे से देखा था कि युगांडा, दक्षिणी सूडान देश, फिर उत्तरी सूडान देश और फिर मिस्र देश में जाकर ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसके अलावा नीली नील नदी का उद्गम इथोपिया देश की ताना झील से होता है। यहाँ से इथोपिया, उत्तरी सूडान देशों में बहते हुए उत्तरी सूडान देश की राजधानी खार्तूम में जाकर श्वेत नील नदी में मिल जाती है। तब इसे नील नदी के नाम से जानते हैं। और नील नदी को दोस्तों, नील नदी को मिस्र देश के वरदान के रूप में जाना जाता है। मिस्र देश का जो भी आर्थिक विकास हुआ है, सांस्कृतिक विकास हुआ है, ये नील नदी के
वहाँ रहने से या उसके आसपास लोग जो बसे हैं उसकी वजह से ही हुआ है, इसलिए इसको मिस्र देश के वरदान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बांधों की बात करूं तो नील नदी पर युगांडा देश में, एक तो युगांडा देश में बांध है और एक मिस्र देश में बांध है। जो युगांडा देश में बांध है दोस्तों उसको बोलते हैं ओवन फोल बांध, ओवन फोल बांध। और मिस्र देश में जो बांध है वो है आसवान बांध। आसवान बांध और ओवन फोल बांध दो बांध है नील नदी पर, और आसवान बांध से नासिर झील का निर्माण होता है मिस्र के अंदर। इसके अलावा नील नदी के किनारे स्थित राजधानियों की बात करूं तो यहाँ पर 3 देशों की राजधानियाँ नील नदी के किनारे है। एक दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम व मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने नील नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी पढ़ी। इससे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके डायग्राम बनाकर हमने इसको अच्छे से देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली नदी है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कांगो देश के अंदर ये नदी बहती है, कांगो देश के अंदर ये नदी बहती है। एक मिनट, हाँ, कांगो देश के अंदर ये नदी आपकी बह रही है। ये देखिए कांगो देश है, इसके अंदर ये इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक तो ये लुआलाम्बा नदी, एक लोमामी नदी। लुआलाम्बा नदी और लोमामी नदी, लुआलाम्बा नदी आपके कटंगा के पठार से निकलती है और लोमामी नदी इधर साइड से आती है, और ये दोनों जाकर यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आपकी जो नदी बनती है वो है आपकी कांगो या जायरे नदी। ये कांगो या जायरे नदी उत्तरी साइड में जाती है। ये देखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो इसको ये काटती है। एक बार यहाँ से काटती है, एक बार फिर दक्षिण साइड में आते हुए काटती है। 2 जगह से ये 0 डिग्री या विषुवत रेखा को काटती है और ये नीचे जाती है। नीचे जाते हुए ये दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो आपकी कांगो नदी कहाँ जाकर गिरती है? दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करूँ मैं तो लुआलाम्बा नदी, लोमाम्बी नदी, एक ये देखिए कसाई नदी, और इसके अलावा ये उबांगी नदी, ऊपर से उबांगी नदी आ रही है, ये भी इसमें मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करूँ तो कसाई नदी, उबांगी नदी, लोमाम्बी नदी, लुआलाम्बा नदी, ये सारी कांगो या जायरे नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार ये काटती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जल प्रपात भी बने हुए हैं। एक तो स्टेनली जल प्रपात यहाँ पर बना हुआ है, स्टेनली जल प्रपात यहाँ पर बना हुआ है इस नदी पर। इसके अलावा लिविंगस्टोन जल प्रपात भी इस नदी पर बना हुआ है। तो 2 जल प्रपात है, स्टेनली जल प्रपात और लिविंगस्टोन जल प्रपात आपकी कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। इसके अलावा बंदरगाह की बात करूं तो यहाँ पर मटाड़ी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? मटाड़ी बंदरगाह है ये आपकी कांगो या जायरे नदी पर। इसके अलावा इंगा बांध परियोजना भी कांगो या जायरे नदी पर ही चल रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन बन गया है कि इंगा बांध परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो कांगो नदी पर या जायरे नदी पर इंगा बांध परियोजना आपकी चल रही है। इसके अलावा लुआलाम्बा नदी और लोमाम्बी नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो कांगो नदी का निर्माण करती है। लिविंगस्टोन जलप्रपात कौन सी नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये कांगो देश है दोस्तों, और कांगो देश में इस प्रकार ये नदी उद्गम होती है और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में ये जाकर गिर जाती है। आपको इसमें एक तो जलप्रपात ध्यान में रखना है, दूसरा इसकी सहायक नदियाँ ध्यान में रखनी है, और तीसरा जो भी बांध बने हुए हैं इस पर वो ध्यान में रखने हैं। तो अब इसकी थ्योरी पार्ट को देखते हैं। देखिए कि कांगो नदी पर कांगो देश में स्टेनली जलप्रपात व लिविंगस्टोन जलप्रपात निर्मित है। इसके अलावा यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो या जायरे देश में बहते हुए भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। दोस्तों सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है अमेजन नदी, उसके बाद दूसरा नंबर आपकी कांगो या जायरे नदी का आता है। इसके अलावा यह विषुवतीय वर्षा वन से होकर प्रभावित होती है। यहीं इस वन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो जो कांगो या जायरे नदी है उसके वन जिस जहाँ से गुजरती है ये वहाँ पर विषुवतीय वन क्षेत्र है, और वहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, पिग्मी जनजाति। ये बहुत ही फेमस जनजाति है, पिग्मी जनजाति, ये वहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा कांगो नदी की मुख्य शाखा लुआलाम्बा नदी है, जिसका उद्गम कौन सा पठार है? कटंगा का पठार है। कैसे कटंगा, कैसे कांगो, ठीक है। कांगो नदी पर कांगो देश में ही इंगा बांध परियोजना चल रही है। कौन सी बांध परियोजना चल रही है दोस्तों? इंगा बांध परियोजना चल रही है कांगो नदी पर। ये गए और ये गए, इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हो, कांगो इंगा बांध परियोजना।
इसके अलावा कांगो नदी के किनारे कांगो देश में किसनगी नगर है, किसासा नगर है व मटाड़ी बंदरगाह स्थित है दोस्तों। इसके अलावा कांगो नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करूँ तो उबांगी नदी, कसाई नदी व लो मामी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये देखा हमने कांगो व जायरे नदी के बारे में। इसके डायग्राम को अच्छे से एक बार आप हाथ से बना लेंगे तो आपको बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा। बस इस डायग्राम को 2-3 बार अपने हाथों से बना लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नाइजर नदी। तो नाइजर नदी को करते हैं एक्सप्लेन। तो ये है इसका कच्चा चिट्ठा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपकी नाइजर नदी है, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर ये आपकी गिन्नी की उच्च भूमि है। गिन्नी की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये माली देश में जाती है। माली देश के बाद ये नाइजर देश में जाती है। नाइजर देश के बाद एक यहाँ पर ये बेनिन देश है छोटा सा। तो बेनिन देश के थोड़ा सा अंदर से होते हुए, थोड़ा सा किनारे से होते हुए ये ऊपर से निकल जाती है और इसके बाद नाइजीरिया में जाते हुए ये गिन्नी की खाड़ी में गिरती है। तो कौन कौन से देश से गुजर रही है? माली देश से गुजर रही है, नाइजर देश से गुजर रही है, नाइजीरिया देश से गुजर रही है और बेनिन देश से भी ये गुजर रही है। इसका उद्गम स्थान है गिन्नी की उच्च भूमि। ये गिरती है गिन्नी की खाड़ी में जाकर, ठीक है। और जो भी इस पे मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके अंदर है कि इसका उद्गम गिन्नी देश के गिन्नी उच्च भूमि से होता है। यहाँ से माली देश, नाइजर देश, बेनिन देश व नाइजीरिया देश में बहते हुए डेल्टा बनाकर गिन्नी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नाइजर नदी के किनारे अगर मैं बात करूँ तो माली देश का टिम्बकटू नगर स्थित है। माली की राजधानी बमेको स्थित है। नाइजर की राजधानी नियामी स्थित है। नाइजीरिया बंदरगाह पोर्ट हार्कोर्ट यहाँ पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित है। टिम्बकटू, नियामी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी के उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जो देश है नाइजीरिया, नाइजर, माली, यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थित है। तो यहाँ से तेल का निकाला जाता है और तेल को नदी के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाया जाता है। इसलिए नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नाइजर नदी पर नाइजीरिया देश में केंची बांध का निर्माण किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि केंची बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नाइजर नदी पर किया गया है। इसको याद कैसे रखेंगे आपको मैं बताता हूँ आपको। केंची का प्रयोग कौन करता है सबसे ज़्यादा? केंची का प्रयोग करता है दोस्तों नाई सबसे ज़्यादा केंची का प्रयोग करता है। तो नाइजर से आप केंची बांध आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट, नाइजर देश को तेल व ताड़ का देश भी कहते हैं। कांगो व जायरे देश को वनों का देश बोलते हैं। मिस्र देश को नील नदी का वरदान बोलते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। नेक्स्ट नदी है मेरी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी भी एक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिम्पोपो नदी देखिए आप, एक तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये देखो, ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है, इसलिए इसको मकर रेखा बोलते हैं। और ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ख़त्म होती है। तो मकर रेखा को ये 2 बार काट रही है, कि यहाँ पर काट रही है, कि यहाँ पर काट रही है। इसलिए ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो देखो पोपो इसमें 2 बार आ रहा है, इसलिए मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब याद रख सकते हैं। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है मकर रेखा को काटने की वजह से। इसके अलावा ये नदी क्रोकोडाइल व मरेको नदियों के आपस में मिलकर बनने से बनती है। एक तो क्रोकोडाइल नदी और एक मरेको नदी, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, उससे आपकी लिम्पोपो नदी का निर्माण होता है। यह नदी कहाँ से गुजरती है? एक तो देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है पूरा, ये दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। इसके अलावा ये बोत्सवाना से गुजरती है। इसके अलावा ये जिम्बाब्वे से गुजरती है और मोजाम्बिक देशों में बहने के बाद ये गिर जाती है हिंद महासागर में। ये इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों कि हिंद महासागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा यह नदी दरियाई घोड़ों व मगरमच्छों के लिए फेमस है। दरियाई घोड़ों व मगरमच्छों के लिए कौन सी नदी फेमस है? लिम्पोपो नदी फेमस है। देखो, इसकी सहायक नदी का नाम भी क्रोकोडाइल नदी है। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर मगरमच्छ काफ़ी मात्रा में रहे होंगे। तो ये आपकी लिम्पोपो नदी है दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और हिंद महासागर में गिरने वाली नदी आपकी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। तो अंतिम हमारी नदी बचती है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की जेम्बेजी नदी।
तो इसको देखते हैं हम जेम्बेजी नदी को। तो देखो इसमें एक पॉइंट मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो बै आ रहा है, बै, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सब में बै आएगा। ठीक है, आप ध्यान देना, मतलब ज़्यादातर केस में बै आएगा, उससे आप थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को बिठा सकते हैं। जैसे यह नदी जाम्बिया, अगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक देशों में बहने के बाद मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिर जाती है। तो किन किन देशों में बहती है? जाम्बिया में, अकोला में, नामीबिया में, बोत्सवाना में, मोजाम्बिक देशों में बहती है। कौन से चैनल में जाकर गिरती है? मोजाम्बिक चैनल में जाकर जेम्बेजी नदी गिरती है। इसके अलावा जेम्बेजी नदी पर जाम्बिया व जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर, एक तो जाम्बिया देश, दूसरा कौन सा? जिम्बाब्वे देश, और इसकी सीमा पर एक जलप्रपात स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो जेम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन से देशों की सीमा पर? जाम्बिया व जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, करीबा बांध भी जेम्बेजी नदी पर ही स्थित है। करीबा, बै से ध्यान रखना आप, करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? जेम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियों को पढ़ा है, उनका एनालाइज किया है, डायग्राम बनाकर उनको देखने की कोशिश की है। इसके बाद आगे मैं यूरोप की जो मुख्य नदी है उनको अच्छे से डायग्रामेटिक रूप से समझाने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।